सकट चौथ पर सुनिए देवरानी और जेठानी की कहानी। और जय माता की दोस्तों। तो चलिए करते हैं शुरू। तो सकट चौथ पे एक देवरानी थी और एक जेठानी थी। तो देवरानी बहुत गरीब थी और जेठानी खूब अमीर थी। और देवरानी जेठानी के यहाँ चौका वासन करती थी, काम करती थी। तो अब एक दिन सकट चौथ भगवान जी के व्रत पूजा का दिन आया। तो देवरानी के पास तो कुछ था नहीं, तो उन्होंने सोचा चलो मैं बथुआ की पिड़िया बना लाती हूँ। तो वे जाती हैं खेत में और बथुआ तोड़ लाती हैं, उसी की वे छोटी छोटी पिड़िया बना लेती हैं और भगवान गणेश जी की पूजा करती हैं पटली पे रख के। जैसे उन पे हो पाता है वैसे करती हैं और फिर चारों पूरा घर लीपती हैं, पोतती हैं, अच्छे से साफ़ करती हैं। तो फिर वो रात में जब वो सोती हैं तो भगवान गणेश जी, भगवान सकट भगवान जी उनके सपने में आते हैं, पूछते हैं माई माई मुझे भूख लगी है। तो वो कहती हैं कि जाओ खाना रखा है। तो ज़्यादा कुछ था नहीं हमारे पास, तो मैंने बथुआ की पिड़िया बनाई है, वो आप खा लो। तो सकट भगवान जी खूब खा लेते हैं खाना, और मतलब जो भी बथुआ की पिड़िया होती हैं खा लेते हैं, क्योंकि भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। उनके मन में सच्चा प्रेम था, बस यही देख के भगवान उनकी बथुआ की पिड़िया का भोग लगाते हैं, उनकी पूजा को स्वीकार करते हैं। फिर वो कहती हैं माई माई मुझे आश्वासन लगा है, मैं कहाँ करूँ। तो वो कहती हैं चारों कोने लिपे पोते पड़े हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ कर लीजिए। तो वो सकट भगवान जी होते हैं, गणेश भगवान जी होते हैं, तो वो अपने खूब करते हैं। मतलब फिर वो कहते हैं माई माई मैं अब मैं कहाँ पहुँचूँ। तो कहती हैं आप मेरे बालों में पोंछ लीजिए। तो वो जो होते हैं ना, तो क्या ना सकट भगवान, तो वो सुबह उठती हैं तो वो सोचती हैं चलो उस रात में सकट भगवान जी आए थे और उन्होंने खूब सारा मतलब किया है पोटी वगैरह। तो वो कहती हैं चलो मैं बटोरती हूँ चल के। तो वे जब सुबह उठती हैं तो वो मैं अपने बाल देखती हैं, बाल उनके सोने के हो जाते हैं। वो कहती हैं अरे ये मेरे बालों को क्या हुआ। तो कहती हैं वो ध्यान नहीं देती हैं ज़्यादा। फिर वे कहती हैं चलो अच्छा। फिर वे जाती हैं, देखती हैं चारों कोनों में, तो देखती हैं चारों तरफ माया ही माया होती है, चारों तरफ सोना ही सोना और सरफी ही असरफी होती हैं। तो वो कहती हैं कि अरे सकट भगवान जी हमारे घर आए थे, उन्होंने तो मुझे माला माल कर दिया है। और वो बहुत शुक्रिया करती हैं गणेश भगवान जी का। फिर वो अपनी बेटे को भेजती हैं जेठानी के घर की जाओ धाई से एक तराजू ले आओ। तो जेठानी जी होती हैं ना, वो बहुत चालाकी देती हैं। वे क्या करती हैं के नीचे, तराजू के नीचे चुम्बक लगा देती हैं। तब जब वो ले जाती हैं तो वे देवरानी जो होती हैं वे तौलती हैं, सारी माया तौल तौल के रखती हैं, तो एक असरफी चुम्बक में चिपक जाती है। तो वे जाती हैं, वो तराजू जब वापस देने जाती हैं तो वो कहती हैं अरे इसके यहाँ से इतनी माया कहाँ से आई, इसके यहाँ असरफियाँ कहाँ से आ गई और आज ये काम पे भी नहीं आई हैं। तो जेठानी जी पूछती हैं कि तुम काम पे क्यों नहीं है। बोली मुझे तो सकट भगवान जी ने सब भर दिया है घर हमारा, और हमें माला माल कर दिया है, तो अब हमें आपके यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो जेठानी जी पूछती हैं कि आपने ये सब कैसे किया। तो वो बताती हैं हमने ऐसे ऐसे पूजा की, पर भगवान तो सब कुछ जानते हैं, भगवान से तो कुछ छिपा नहीं रहता है। तो वे तो ना होते पे उन्होंने ये सब किया, लेकिन वे उनके पास सब कुछ था, भगवान जी से तो कुछ छिपा नहीं है। तो वो भगवान जी उनके भी सपने में आते हैं, रात में पूछते हैं माई मैं कहाँ, मैं क्या खाऊं। तो वह कहती हैं मेरे पास तो कुछ है नहीं और मेरी हालत ऐसी है, तो आप बथुआ की पिड़ियाँ बनाई थी वही मैंने रखी हैं, तो वे भगवान जी खा लेना। तो भगवान जी उनके यहाँ भी भोग लगाते हैं। और फिर वो कहती हैं माई माई मैं सशन कहाँ लूँ। तो वह कहती हैं चारों कोने लिपे पत्ते पड़े हैं, जहाँ मन चाहे वहाँ कर लो। तो वे चारों कोनों में खूब सारा पॉटी करते हैं, खूब सारा मतलब लैट्रिन करते हैं
और फिर पूछते हैं माई माई मैं आप कहाँ पहुँचूँ, वह कहती मेरे बालों में पहुँच लो। तो वे जब सुबह उठती हैं सोचती हैं चलो सकट भगवान जी आए थे सपने में और चारों तरफ माया होगी, लाओ मैं माया बटोरने चलूँ। जब वे जाती हैं उठ के तो वे देखती हैं चारों कोनों में मार पट लैट्रिन पड़ी हुई है। वे बहुत मार एक पला उठाएं तो 2 पले तैयार उनके लिए। वे बहुत परेशान हो जाती हैं कि मैं करूं तो करूं क्या। तो वे जो होती हैं ना, वे बाल देखती हैं, बालों में भी उनके लगी होती है। तो वे कहती हैं अपनी देवरानी से कि तूने मुझे गलत बता दिया, तूने मुझे उल्टा बता दिया। तब देवरानी कहती हैं कि मेरे पास तो था नहीं, तब मैंने किया ये सब। आपके पास तो सब कुछ होते हुए भी आपने ऐसे पूजा करी और भगवान से कुछ छिपा नहीं है। तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं। तो वे उनसे फिर माफ़ी मांगती हैं सकट भगवान जी से। जैसे सकट भगवान जी देवरानी जी को आए ऐसे ही सबको आए। इस प्रकार से इस कथा का समापन होता है। अगर आपको हमारी कही हुई कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय माता की दोस्तों।